खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने हनुमानगढ़ में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाने की जरूरत है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी टीके की जरूरत सबसे ज्यादा बच्चों को होती है। एक उदाहरण के माध्यम से मंत्री ने बताया कि 70 वर्ष की उम्र वाले बुजुर्ग तो बोनस में जी रहे हैं। साथ ही कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग पहले अपने पोतों को टीके लगवाने की बात कह रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरत भी 0 से 18 तक तथा 18 से 45 की उम्र वालों को ही है, मगर केंद्र सरकार मांग के अनुसार बच्चों व जवानों के लिए राज्यों को टीके उपलब्ध नहीं करवा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार विदेशों में छवि बनाने के लिए वैक्सीन को देश के बाहर भेज रही है, जबकि अपने देश की जरूरत को पूरा करने में सरकार विफल रही है। यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार ने टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्यों को दे दी है। प्रभारी मंत्री ने टीकाकरण कार्य पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार की कोरोना वैक्सीन संबंधी नीति ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से आवंटित टीकों के दाम 300 रुपए और निजी स्तर पर लगाने पर 600 रुपए रेट रखने का जिक्र करते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार की दोहरी नहीं तिहरी नीति है। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वह सभी लोगों को निःशुल्क टीके लगाने की व्यवस्था करे। प्रतिदिन 1 करोड़ टीके लगाने की व्यवस्था करने पर ही संक्रमण की रोकथाम संभव होगी। उन्होंने कहा कि विपरीत माहौल के बावजूद राजस्थान टीकाकरण में अव्वल रहा है। गहलोत सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर हर मोर्चे पर डटी है। इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई पानी देने के सवाल पर कहा कि 40 वर्ष में बांधों का जल स्तर इस बार काफी नीचे चला गया है। इस स्थिति में 20 जून तक बांधों के जल ग्रहण क्षेत्रों में बारिश होने के बाद ही इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई पानी मिलने की उम्मीद है। आज हमारा खास आने का मकसद ये है कि हमारी नेता और हमारी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने राजस्थान के पीसीसी चीफ साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो पत्र किया, उसके अनुसार स्पीक अप फॉर यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन, इसके बारे में जाकर के प्रेस को बताया जाए। जब से टीकाकरण का अभियान स्वतंत्र भारत में शुरू हुआ है, पंडित जवाहरलाल जी से नेहरू से ले लो अथवा उसके बाद विपक्ष की भी गवर्नमेंट रही है, हमेशा टीकाकरण का कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम रहा है और निःशुल्क टीकाकरण हुआ है। आपने बचपन में देखा होगा, हमारे चेचक का टीका लगा, मुफ्त लगा, केंद्रीय सरकार ने लगाया। उसके बाद टीबी का टीका लगा, ट्यूबरक्लोसिस का, केंद्रीय सरकार ने लगाया। और उसके बाद मीजल्स के टीके लगे, डीपीटी का टीका लगा, पोलियो की दवाई पिलाने का कार्यक्रम आया। सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम थे, निःशुल्क थे और केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाए गए थे। ये पहला मौका है जब केंद्रीय सरकार ने टीकाकरण में 45 से ऊपर की उम्र वाले लोगों को केंद्रीय सरकार टीका लगा रही है और कीमत उसकी 150 रुपये दे रही है। राज्य सरकारों को 18 से 45 साल की उम्र का टीका लगाने का जिम्मा दिया है, कीमत उनसे 300 रुपये ले रहे हैं। और निजी लोग, निजी अस्पताल यदि कोई टीका लगवाना चाहें और टीका लेना चाहें तो उनको 4 गुनी कीमत पर 600 रुपये में टीका दे रहे हैं। ये नीति मैं समझता हूँ आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसी एक तो होती है दूरी नीति, तीरी नीति लेके आए, त्रिस्तरी, इसकी हम निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि राष्ट्र के हित में वैश्विक महामारी को रोकने के लिए देश में टीकाकरण का अभियान, ये राष्ट्रीय अभियान होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है, फर्ज है, दायित्व है। अपना दायित्व बोध मानते हुए इस टीकाकरण अभियान को भारत सरकार के द्वारा चलाया जाना चाहिए। नंबर 1, अभी जो टीकाकरण चल रहा है आप देख रहे हो, 16 लाख लोगों को